वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो कुछ हमारे दर्शकों को ऐसी चीजें बताइए कि कौन से नंबर्स सबसे ज्यादा बेस्ट कंपैटिबल होते हैं। अगर आप नंबर वाले हैं तो कंपैटिबिलिटी नंबर के साथ में बहुत अच्छी जाती है। दे आर वेरी गुड पार्टनर्स। शादियां फिर सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही हैं? आजकल हम देख रहे हैं डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। Don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? तो इसके पीछे क्या रीजन आप देखते हैं? 2-3 बातें इसमें मैं बोलूंगी। एक चीज तो होती है कि नंबर कंपैटिबिलिटी, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो मैं इस पे बड़ा मानती हूँ कि अगर आप शादी करने वाले हो। मैम, जब हम बात करते हैं रिश्तों की तो कई बार ऐसा कहा जाता है जन्मों जन्मों का साथ, तो कौन से वो ऐसे नंबर्स हैं जो इस तरीके का प्यार करते हैं? कहते हैं ना 7 जन्म जी, 7 समंदर पार से राजकुमार आता है, राइट, है ना? हाँ जी। तो ये सब 7 का खेल है। ऐसा कौन सा नंबर है जो बहुत जल्दी धोखा दे सकता है? ऐसे कोई जानबूझ के किसी को धोखा कोई भी नहीं देता, चाहे कोई भी नंबर वाला हो, है ना? धोखा वो तब देता है। हम क्या नंबर्स बता सकते हैं कि कौन से दो लोग आपस में सोलमेट्स हैं? इसमें नंबर डिसाइड नहीं करते। नंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो विचारधारा कितनी मिल सकती है। लेकिन मैंने ये पाया कि एंड की शादी इतनी अच्छी नहीं होती है। दे कैन बी वेरी गुड पार्टनर्स। मैम, जैसे कि अब वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो कुछ हमारे दर्शकों को ऐसी चीजें बताइए कि कौन से नंबर्स सबसे ज्यादा बेस्ट कंपैटिबल होते हैं। बेस्ट कंपैटिबल होते हैं तो देखिए, अगर आप नंबर 1 वाले हैं तो कंपैटिबिलिटी नंबर 9 के साथ में बहुत अच्छी जाती है। दे आर वेरी गुड पार्टनर्स, राइट, बहुत अच्छे हैं। और नंबर 1 एंड 2 की भी बहुत अच्छी बनती है। दे आर ऑल्सो वेरी गुड पार्टनर्स। और अगर ये कहते हैं ना कि नंबर 3 और 6 की नहीं बनती है, और अगर आप नंबर 3 के और 6 वाले के साथ में शादी होगी तो कहीं ना कहीं इशू आते हैं। ऐसा नहीं होता, उसको बैलेंस करने के लिए तरीके होते हैं, आप उसको बैलेंस कर सकते हो। सो 3, 6, 9 जो होते हैं, इट्स अ वेरी गुड सीरीज, अच्छे नंबर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका 36 का आंकड़ा होता है। हाँ, हो सकता है विचारधारा अलग हो, और मैंने अपनी बुक में भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि हर चीज़ को ना आप समझने की कोशिश करिए कि अगर इंसान कोई बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अगर आपने वो अंडरस्टैंड कर लिया तो आई थिंक थिंग्स बिकम्स इजी, है ना? तो ये नंबर्स अच्छे हैं। 4 एंड 1 की बहुत अच्छी चलती है। 4 एंड 7 वेरी गुड पार्टनर्स। ओके। एक बार बताइए, फिर जब हम नंबर्स की बात करते हैं और आप जैसे हम बात करी रिलेशनशिप्स की, तो शादियां फिर सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही हैं? आजकल हम देख रहे हैं डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन आप देखते हैं? बहुत सारे रीजन है। आजकल की ना लाइफ में लोगों में पेशेंस नहीं है। ओके। लोग अपने 2-3 बातें इसमें मैं बोलूँगी। एक चीज़ तो होती है कि नंबर कंपैटिबिलिटी, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो मैं इस पे बड़ा मानती हूँ कि अगर आप शादी करने वाले हो या आप सोच रहे हो कि आपने किसी के साथ में अपनी पूरी लाइफ बितानी है, तो प्लीज़ चेक योर नंबर्स कि आपकी नंबर कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। क्योंकि अगर वो शादी अगर हो भी गई ना, तो वो कितने टाइम तक चलेगी, कितनी सक्सेसफुल रहेगी, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। वो आपको तब पता चलेगा जब आप देखोगे, आपके पास में चार्ट होगा कि नंबर कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, अगर आप किसी के साथ में शादी करना चाहते हो, पूरी ज़िंदगी बितानी है ना, और कितना पैसा खर्च होता है शादी में, कितनी ड्रीम्स होते हैं लड़की के लड़के के, और वो सारे ड्रीम्स 2 मिनट में चकनाचूर हो जाते हैं कि डिवोर्स ले लेते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले तो देखिए नंबर कंपैटिबिलिटी कराएं अपनी, ठीक है? अगर शादी हो चुकी है और नंबर कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है आपकी, तो फिर आप अपनी रेमेडीज करें। अपने नाम की वाइब्रेशंस को इस तरह लेके आएं कि दोनों जो नाम है वो आपस में ना जुड़ें जी, दूर ना हो। Okay. अब आप बताएं, अगर आप किसी से दोस्ती करते हो तो आप दोस्ती इसलिए करते हो ना, वो इंसान आपको पसंद आता है, राइट? आपकी कंपैटिबिलिटी बनती है। कंपैटिबिलिटी तो इसी को कहते हैं ना। लेकिन अगर वो दोस्त थोड़ा सा स्पेस अगर देना चाहे तो आप उसको स्पेस भी दे देते हो। तो मैरिज लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है कि जितना आप साथ रहते हैं उतना एक दूसरे को स्पेस भी दें। जितना आप स्पेस देते हैं उतनी ही अच्छी तरीके से मैरिज लाइफ जो होती है, मैरिड लाइफ होती है, वो चलती है ना। और तीसरा होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ट्रस्ट नहीं करते अपने पार्टनर के ऊपर तो कहीं ना कहीं तो देखो दिक्कत है, कहीं ना कहीं तो परेशानी है। और आजकल एक सोच है कि भाई हर कोई अपने आप को समझता है कि मैं समझदार हूँ, राइट? कोई लड़की ये नहीं कहेगी कि मैं गलत हूँ, कोई लड़का ये नहीं कहेगा कि मैं गलत हूँ। लड़की हमेशा डिवोर्स के वक्त यही कहेगी, या लड़ाई झगड़ा कभी भी हो जाए, किसी भी मैरिड कपल में जब लड़ाई झगड़ा होता है, लड़की हमेशा कहेगी लड़का तो सही है, माई हस्बैंड इज़ ओके, लेकिन उसकी फैमिली ख़राब है, उसकी मदर बहुत इंटरफेयर करती है, सिस्टर इन लॉ मेरी बहुत इंटरफेयर करती है, ये सब। अब अगर आप लड़के से पूछोगे तो लड़के को हमेशा
हस्बैंड हमेशा बोलेगा तेरा भाई खराब है, उसको हमेशा उसके भाई से परेशानी होगी कि इसका भाई बीच में आके ना सारी गड़बड़ करता है, वरना लड़की तो ठीक है। यानी कि अगर आप देखो खूब फिर के हस्बैंड वाइफ तो ठीक है, जी। उनकी कंपैटिबिलिटी हो रही है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना वो खराब है। वो उनको लगते हैं खराब है, Right. होते नहीं है, हाँ, बट उनको ऐसा दिखता है। उनको ऐसा दिखता है Right. और वहीं रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हैं। Right. तो इस चीज को समझना ना बहुत मुश्किल है, इट्स अ वेरी डेलिकेट थिंग। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप रिलेशनशिप काउंसलिंग कराएं, और न्यूमरोलॉजी से अगर आप हेल्प लेना चाहते हो तो आप रेमेडीज़ करें, अपनी नेम की वाइब्रेशन को चेंज करें, और थोड़ा प्यार मोहब्बत में रहें। ये सबसे मेन चीज है। एग्जैक्टली। मैम, जैसे कि अब वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो कुछ हमारे दर्शकों को ऐसी चीजें बताइए कि कौन से नंबर सबसे ज्यादा बेस्ट कंपैटिबल होते हैं। बेस्ट कंपैटिबल होते हैं तो देखिए, अगर आप नंबर 1 वाले हैं तो कंपैटिबिलिटी नंबर 9 के साथ में बहुत अच्छी जाती है। दे आर वेरी गुड पार्टनर्स, राइट। बहुत अच्छे हैं। और नंबर 1 और 2 की भी बहुत अच्छी बनती है, दे आर ऑल्सो वेरी गुड पार्टनर्स। और अगर ये कहते हैं ना कि नंबर 3 और 6 की नहीं बनती है, और अगर आप नंबर 3 के हैं और 6 वाले के साथ में शादी होगी तो कहीं ना कहीं इशू आते हैं, ऐसा नहीं होता। उसको बैलेंस करने के लिए तरीके होते हैं, आप उसको बैलेंस कर सकते हो। सो 3, 6, 9 जो होते हैं, इट्स अ वेरी गुड सीरीज, अच्छे नंबर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका 36 का आंकड़ा होता है। हाँ, हो सकता है विचारधारा अलग हो, और मैंने अपनी बुक में भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि हर चीज़ को ना आप समझने की कोशिश करिए कि अगर इंसान कोई बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। अगर आपने वो अंडरस्टैंड कर लिया तो आई थिंक थिंग्स बिकम्स ईजी, है ना। तो ये नंबर्स अच्छे हैं। 4 और 1 की बहुत अच्छी चलती है, 4 और 7 वेरी गुड पार्टनर्स। ओके मैम, जब हम बात करते हैं रिश्तों की तो कई बार ऐसा कहा जाता है जन्मों जन्मों का साथ, तो कौन से वो ऐसे नंबर्स हैं जो इस तरीके का प्यार करते हैं? 7 जन्म, 7 जन्मों का प्यार। जी। कहते हैं ना 7 जन्म, जी। 7 समंदर पार से राजकुमार आता है, राइट। है ना। हाँ जी। तो ये सब 7 का खेल है। अच्छा। इट्स ऑल नंबर 7। नंबर 7 वो नंबर है जो जन्मों जन्मों तक साथ देने वाला नंबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात। और यहाँ पर खाली नंबर 7 नहीं है, और भी बहुत नंबर्स हैं, पर उसके लिए आप मेरे पास आए, पूछे और मैं बताऊंगी। राइट मैम, और ऐसा कौन सा नंबर है जो बहुत जल्दी हम कहते हैं कि धोखा दे सकता है, जिस नंबर में, जिसका ट्रेट में, नंबर के ट्रेट में ही धोखा देना हो? नहीं बोलूंगी क्योंकि ऐसे नंबर वाले मेरे आसपास बहुत हैं। अच्छा। तो ओके, चलिए, मजाक की बात अलग होती है, लेकिन देखिए धोखा ना इंटेंशन से दिया जाता है ऋषभ, है ना। ऐसे कोई जानबूझ के किसी को धोखा कोई भी नहीं देता, चाहे कोई भी नंबर वाला हो, है ना। धोखा वो तब देता है या तो वो किसी से जलता है, या वो नहीं चाहता कि वो आगे कोई इंसान सक्सेसफुल हो, या वो अपना फायदा देखता है। तो ऐसा तो कोई भी इंसान कर सकता है ना, उसको मैं नंबर से नहीं जोड़ूंगी। लेकिन हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि 7 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर, और 7 नंबर जो होता है उसको कहीं ना कहीं धोखे मिलते भी हैं और वो खाता भी है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसके आसपास कौन से नंबर्स बैठे हुए हैं। अगर नंबर 7 के साथ में 4 आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो तिकड़मबाजी ज़रूर लगा के किसी को धोखा दे ही देते हैं। जब बात हम रिलेशनशिप की कर ही रहे हैं अभी वैलेंटाइंस के मौके पर, मैम एक बार मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगा, कौन से वो ऐसे नंबर्स हैं जो चीट करने के लिए सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं? ओके, चीट करने के लिए ना इंटेंशन चाहिए, मैंने पहले भी बताया, मैं नंबर नहीं बताऊंगी क्योंकि ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो आपको मतलब आप ये देखिए ना, आप ये तो फिर वही बात होगी कि भाई अगर आप इस तारीख को पैदा हुए तो आप चीटर कहलाएंगे, है ना। नहीं, वी कांट डू दैट एंड वी कांट से दैट। हमारे पास में क्या प्रूफ है? हमारे पास में ऐसा कौन सा डाटा है जो हमें ये बताता है कि भाई ये नंबर जो है चीटर है? लेकिन हाँ, कुछ ऐसे नंबर हैं जैसा कि किताबों में लिखा गया है, उसके हिसाब से होता है कि कुछ नंबर जो होते हैं वो उनकी वाइब्रेशंस थोड़ी ठीक नहीं होती हैं, है ना। इसीलिए बुक लिखी है, बुक पढ़ो, समझो कौन से वो नंबर्स हैं, वहाँ बुक में पता चल जाएगा। ये तो पढ़ने के बाद पता चलेगा। लेट्स कीप इट अ सीक्रेट। ऑलराइट मैम, ऑलराइट मैम। क्या नंबर्स बता सकते हैं कि कौन से दो लोग आपस में सोलमेट्स हैं? हाँ, नंबर्स बता सकते हैं। जैसे सोलमेट की बात करते हैं तो सोलमेट कौन होते हैं ऋषभ? जहाँ पे आपकी विचारधारा मिले, राइट, जहाँ पे आपकी सोच मिले, जी, जहाँ दो लोगों की सोच मिल जाती है वो सोलमेट्स बन जाते हैं। इस पे नंबर डिसाइड नहीं करते, नंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो विचारधारा कितनी मिल सकती है, और ये बहुत बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है।
आजकल ना आपको बहुत सारी रील्स बनेंगी और यूट्यूब पे वीडियोस बनेंगे, ये नंबर इसके साथ कंपैटिबल है, इस नंबर को इसके साथ शादी करनी चाहिए, ये नंबर की इस नंबर से नहीं बनेगी। ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ना, ऐसे बहुत से लोग होंगे, मैरिड कपल्स होंगे जो कि जिनकी शादी हो चुकी होगी और वो कहेंगे कि आप जो नंबर बता रहे हो हमारे पास तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बड़े हैप्पी हैं। एब्सोल्युटली राइट जी। तो हम इसको क्यों इस डायरेक्शन में लेके जाएं? लेट्स टेक इट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। और डिफरेंट डायरेक्शन क्या कहते हैं कि नंबर्स मैटर करते हैं, लेकिन सोच भी बहुत मैटर करती है, आपकी अपब्रिंगिंग मैटर करती है, आपकी विचारधारा मैटर करती है। अब जैसे 4 और 7 जो है इट्स अ वेरी गुड नंबर, जो कि बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, लेकिन मैंने ये पाया कि 4 और 7 की शादी इतनी अच्छी नहीं होती है। दे कैन बी वेरी गुड पार्टनर्स। ओके, वो दूर रह के पार्टनर्स बड़े अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जहाँ शादी होती है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, अब ये मेरी रिसर्च का हिस्सा है। ये क्यों? क्योंकि मैंने कुछ केस स्टडीज देखी और उनमें मैंने ये पाया। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत सारे लोग आपको यही बताएंगे 4 और 7 इज़ वेरी गुड कंपैटिबल नंबर। तो ये हमारी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है। शादी जो है इट्स अ एडजस्टमेंट। शादी एक रिस्पेक्ट पे टिकी होती है, शादी आपके ट्रस्ट पे टिकी होती है ना। उसके लिए आपके जो नंबर्स हैं, अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नंबर 4 और 7 का ही मैं ले रही हूँ। अगर 4 नंबर वाला अगर झूठ बोलता है, 7 नंबर स्पिरिचुअल है, वो नहीं सह पाएगा, तो आपको लगता है शादी टिकेगी? नहीं। ठीक है, 4 किससे रूल होता है? राहु। ओके, सब लोग डरते हैं राहु से, जी, है ना। लेकिन 4 नंबर बुरा नहीं होता। 4 नंबर को अगर सही डायरेक्शन दे दी जाए ना, दे डू वंडर्स, बहुत बढ़िया करते हैं। लेकिन उनको डायरेक्शन मिलती ही नहीं, क्योंकि वो करना भी नहीं चाहते और वो उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती हैं। लेकिन जब मिलती हैं तो वो मौका नहीं छोड़ते। अच्छा, नंबर 4 वाले बिल्कुल, वो चौके पे छक्का मारते हैं, फिर क्या बात है, वो नहीं छोड़ते फिर मौका। उनको डायरेक्शन मिलनी चाहिए। वंस दे गेट द डायरेक्शन देन दे डू वेरी वेल। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि 4 नंबर वाले झूठ ना बोलें तो 7 नंबर के साथ में भी टिकी रहेगी। लेकिन अगर झूठ बोलेंगे तो फिर अब वो तो 7 नंबर वाला भी बोल सकता है। राइट। ये तो ह्यूमन नेचर है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो झूठ नहीं बोलता ना। कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो झूठ बोलता होगा। आज मैं ऑफिस में लेट हो गया, क्यों? माँ बीमार हो जाती है, बीवी बीमार हो जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है ना। तो ये क्या है, छोटे छोटे झूठ है जो बोलते हैं, जो हर नंबर वाला बोलता है। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि कौन सा नंबर चीट करता है, कौन सा नंबर झूठ बोलता है, ये कहना गलत होगा। हर नंबर अच्छा है, आप लोग सभी बहुत अच्छे हैं, बस अपनी ना विचारधारा को बदलें, समय के साथ बदलें और पॉजिटिव वाइब्स रखें। क्या बात है मैम। कुछ ऐसी चीज जो भी यहाँ तक हमारी वीडियो देख रहा है, इनके लिए कुछ एक बोनस ऑफर या कुछ आप अपनी तरफ से अपने न्यूरोलॉजी में कुछ दे सकती हैं, इनके लिए कुछ ऑफर कर सकती है हमारी ऑडियंस के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं ऋषभ, आपने इतना अच्छा पॉडकास्ट बनाया है और इतनी अच्छी जानकारी अगर आप देना चाहते हो तो मैं बिल्कुल साथ दूंगी आपका। और हम एक्चुअली ऐसा कर सकते हैं, हम एक फ्री वेबिनार कर देते हैं। ओके, ठीक है, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू वैलेंटाइन, रिलेटेड टू बिजनेस, अगर आप पूछना चाहते हैं, या लाइफ में अगर आप स्टक हो गए हैं, है ना, कहीं पे स्टक हो गए हैं और आपको लगता है कि अब आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप ये वेबिनार अटेंड करें। आई थिंक जो ऋषभ है वो डिटेल्स शेयर कर देंगे आपके हिसाब से। और नहीं तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए, उन कमेंट्स का भी हम आंसर कर देंगे वेबिनार पर। तो ऐसा करते हैं, आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं या आप अपने मोबाइल नंबर को चेक कराना चाहते हैं, अपने नाम की वाइब्रेशन को चेक कराना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी इंक्वायरीज डाल दीजिए। और कुछ भी आपका लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बीइंग न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी भी मैम शायद कवर कर सकती हैं, तो आप अपने कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए एंड वी विल बी डूइंग अ वेबिनार जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आप सभी लोगों के लिए। एंड डेट्स हम इसकी जल्दी आपको बता देंगे। तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच मैम, मैं एक बार आपका हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपने इतना हमें टाइम दिया, हमारे इस पॉडकास्ट में आप आए। और कैसा लगा मैम आपको ये पॉडकास्ट? बहुत बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अच्छा, अमेजिंग। और आई होप कि सुनने वालों को भी मज़ा आए और वो कुछ सीख कर जाएं। और आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है और आप जिस तरह से पॉडकास्ट करते हैं वो बहुत ही वंडरफुल है। तो आप देखें, ऋषभ को देखें और इनका जो पॉडकास्ट है उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। एंड मुझे तो यहाँ पे इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने सवाल पूछे, इन्होंने कोशिश तो बहुत करी है। अब आगे कितने सफल होते हैं वो तो आप ही लोग बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम, है ना। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।